नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स पर। आज हम लाए हैं 2 फरवरी 2021 के सभी शिफ्ट में जीके क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इसी के साथ इन पर आधारित ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अब तक आपने 28 दिसंबर से हुए सभी शिफ्टों में देखा हुआ है। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है जम्मू व कश्मीर राज्य और जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रदेश के बीच। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः बल्तिस्तान, गिलगित, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हर साल दिसंबर महीने में किया जाता है। यह कार्यक्रम नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारा का अयस्क कौन सा है? पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार है। पारा या पारद का संकेतक कैपिटल Hg है, जबकि पारा आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। OMR में M क्या दर्शाता है? OMR में M मार्क, जबकि OMR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसे मिला है? इसका सही जवाब है माइकल फ्रेड फिलिप्स। माइकल फ्रेड फिलिप्स एक अमेरिकी तैराक हैं और 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी की तुलना में सबसे ज़्यादा है। माइकल फिलिप्स के नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर फिलिप्स ने 28 ओलंपिक पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है मुंडोक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसे हमारे तमाम शासकीय कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त या चाणक्य। परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू किया गया? इसका सही जवाब है 2015। नरेंद्र मोदी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया था। इस स्कीम को खास ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सुचारू रूप से शुरू किया गया था। 2016 से लेकर 2017 के बजट के दौरान सरकार ने इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंखों का रोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही जवाब है विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग रतौंधी होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? इसका सही जवाब है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक इस इंडेक्स को जारी करता है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वें स्थान पर है। उसने 14 स्थानों की छलांग लगाई थी। यह एक सकल आंकड़ा होता है जो बताता है कि किसी देश में कारोबार सुगमता कैसी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय संयुक्त राज्य के वाशिंगटन DC में है। इस संगठन के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है।
नीति आयोग की स्थापना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और संघवाद को बढ़ावा के उद्देश्य से स्थापना की गई थी। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारा को क्या कहा जाता है? पारा को क्विकसिल्वर भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 को की शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1974 में। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। नोबेल का शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 में मिला। OECD का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है फ्रांस के पेरिस में। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 1961 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना OECD का मुख्य उद्देश्य है। सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। GPS का फुल फॉर्म क्या है? GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कब शुरू किया गया? इसका सही जवाब है 31 जुलाई 2008 को नेशनल स्किल डेवलपमेंट शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 महिला युगल स्पर्धा किसने जीता? टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना म्लाडेनोविक ने जीता था। मताधिकार किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक को प्राप्त है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 325 और 326 के तहत मताधिकार हर नागरिक को प्राप्त है। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ESS का फुल फॉर्म क्या है? ESS का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रा योजना में किशोर के लिए कितना लोन मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
शुरू की। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है E.M. फ्रोस्टर इसके लेखक हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आमिर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज पतियाली में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किसने जीता था? इसका सही जवाब है सिकंदर। मई 326 ईसा पूर्व में यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ और इस लड़ाई में सिकंदर ने जीत हासिल की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अम्फान तूफान किस खाड़ी में से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान शुरू हुआ था। पंचायती राज किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज कार्य करता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंटर की स्पीड किसमें मापा जाता है? इसका सही जवाब है पीपीएम में। प्रिंटर की स्पीड पीपीएम में मापा जाता है। पीपीएम का पूर्ण रूप पेपर पर मिनट है। सैनिक विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? इसका सही जवाब है 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सिंका गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।